अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और बताएं पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले, क्या हाल है गर्मी का आप लोगों के कंट्रीज़ में, कैसी गर्मी हो रही है। और जीसीसी वाले भी रिलेट कर सकते हैं, उनकी भी तबीयतें साफ़ हुई हुई हैं गर्मी से। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कि ना खाने का दिल चाह रहा है, ना कहीं जाने का दिल चाह रहा है। दिल कर रहा है बस एसी चलाएं और बस नहा के एसी के आगे पड़े रहें, पड़े कुछ भी काम ना करें। और किचन में आने का तो दिल ही नहीं कर रहा, यकीन करें गर्मी के मारे। मुझे लगता है सारी लेडीज़ का यही हाल हो रहा होगा। और जो बेचारे लड़के जेंट्स जितने भी ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, उन बच्चों की भी हालतें सबकी गैर हुई हैं। सख्त गर्मी पड़ रही है कि मेरा तो आप यकीन करें ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तैयार हूँ, दिल चाह रहा है बस नहाऊँ और वही एक टी शर्ट और ट्राउज़र पहनूँ और बस बैठी रहूँ, सुकून करूँ। बिल्कुल दिल नहीं हो रहा मेरा कि मैं कोई कमीज़ शलवार दुपट्टे वाला कोई सूट पहनूँ। बस ये टी शर्ट ट्राउज़र पहनती हूँ, उसी के ऊपर स्कार्फ लगा के नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और वीडियो बनाई थी, मैंने कहा लो मैं इसके ऊपर गॉन डाल लेती हूँ। बस ये मेरी हालत हो रही है, आप लोग यकीन करें। और इतनी गर्मी लग रही है, अपने बेटों की टी शर्टें निकाल निकाल के मैं तो पहन के बैठ जाती हूँ, इतनी सख्त गर्मी लगती है। अपनी टी शर्टें तो ख़त्म कर चुकी हूँ, बच्चों की गर्मी से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। और आप लोग बताएं, सबके घरों में सब खैरियत है, सब लोग ठीक हैं? अम्मी अब्बा, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, सबके बच्चे, सास ससुर, जितने भी लोग रह रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी खैरियत मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, मैं यकीन करें कल भी मैं पूरा दिन मैंने कुछ नहीं पकाया घर में खाना। और ऊपर से अप्रिशिएट करने वाले अगर आपको हस्बैंड मिल जाए तो फिर आप एक कौड़ी के हो जाते हैं बिगड़ के। जैसे मेरे खान साहब हैं, अगर मैं कहूँ मेरा खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा तो वो कहते हैं हाँ कोई ज़रूरत नहीं खाना पकाने की, बाहर से मंगा लूँ, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत। तो इंसान ऐसे बंदे के साथ रह रहा है कि ना और ख़राब होता है, जो कि मैं हो चुकी हूँ। लेकिन खैर नहीं, हमने बचपन से आदत सीखी नहीं है भाई। हम कहते हैं घर में खाना पके, घर का खाना हो, बच्चे भी वही खाएं, हम भी वही खाएं, तो उसी में खैर होती है, उसी में बरकत होती है। तो बस इसलिए मैं खाना ही पका रही थी आज भी। और बस बिल्कुल सिंपल खाना पका रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मी में दिल भी नहीं चाहता कि हैवी खाने खाएं। और बस आज मैं बनाने लगी थी लौकी की सब्ज़ी और चने के पुलाव बना रही थी। सिंपल सा बना रही थी, कोई बहुत तेज़ मसाले नहीं डालूंगी, मैं कुछ नहीं डालूंगी, नॉर्मल रेगुलर सा। आई होप आप लोगों को सब कोई आता ही होगा ये खाना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जो आप लोग यकीन करें, जो हमारे पाकिस्तान की लौकी है और तुरई और ये भिंडी और ये सब्जियां हैं ना, इसका मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में कहीं मुकाबला नहीं है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वाले रिलेट कर सकते होंगे, उनके यहाँ बिल्कुल बकवास भूसा सब्जियां होती हैं। यहाँ जो सब्जियां हैं हमारे पाकिस्तान में, चाहे जितना मर्जी बोल लें हम लोग गटर के पानी की हैं, ये हैं वो है फलाना है, बहुत अच्छी हैं भाई। वही खा खा के बड़े हुए हैं, हमें वही अच्छी लगती हैं, अभी भी हमें वही पसंद है, गटर के पानी की सब्जियाँ। उनमें टेस्ट तो है ना। और यकीन करेंगे लौकी में लेके आई हूँ, बिल्कुल टेस्टलेस, वो वाला मज़ा है ही नहीं इसमें। जो हमारी कराची की लौकी हमारे यहाँ बनती थी, उसका टेस्ट ही अलग होता। तुरई बनाओ, हम लोग बनाते थे तुरई की सब्ज़ी गर्मी में, उसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ तो बिल्कुल बेजायका सब्जियाँ हैं बिल्कुल। और बैगन तो इतने बेजायका हैं, छोटे वाले बैगन जो होते हैं वो तो फिर भी अच्छे होते हैं, जो बड़े वाले पर्पल, डार्क पर्पल वाले बैगन होते हैं ना, बड़े वाले जो होते हैं ब्रिंजल्स, वो तो इतने बकवास कड़वे निकल आते हैं पकाओ तो, यकीन करें आप लोग। ये एक सब्जियाँ हैं यहाँ की, जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं ना, वो लोग शुक्र अदा करें, उन्हें सब्जियां और फलों में फ्रूट मिल रहा है। यहाँ का आम बिल्कुल बकवास आम है। जो पाकिस्तान के आम जिसने एक दफ़ा खा लिए ना, एक मेरी फ्रेंड है, उसको यहाँ पर मुल्तान का आम चख लिया था उसने, उसको पता नहीं वो इंडिया की खा के वो तो पागल हो गई, कह रही है इतना लजीज आम तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। मैंने कहा बेटा आम ही नहीं है, पाकिस्तान की हर चीज़ बहुत लजीज है, कभी ट्राई करो तो पता चले। हमें तो कदर नहीं है अपनी चीज़ों की, लेकिन जो लोग बाहर चले जाते हैं ना पाकिस्तान से, उन्हें पता चलता है फिर वो चीज़ों पे हम लोग मर रहे हैं ना अब, जो हम पाकिस्तान में मुंह नहीं लगा रहे होते। हंसी भी आती है। पाकिस्तान में मैं कभी ना खाऊं जो चीज़, वो मैं अब यहाँ के मर रही होती हूँ, या अल्लाह ये मिल जाए। अम्मी बनाती थी लौकी, मुझे याद है अम्मी तुरई की सब्ज़ी, लौकी, ये सब बन रहा होता था हमारे यहाँ। यूजुअली हमारे दादा दादी साथ में होते थे, हमारे यहाँ ये सब्जियाँ सब बनती थी। तो यकीन करें इतना मुंह बना के खा रहे होते थे हम लोग उस वक्त। लेकिन अब मुझे कदर होती है यार, क्या लजीज सब्जियाँ होती थी, वो क्यों नहीं खाते थे हम लोग, कैसे बेवकूफ़ बच्चे थे। और अब मैं बना रही होती तो मेरे बच्चे मुंह बना रहे होते हैं। अब यकीन करिए मैंने सब्जी तो बनाई है, लेकिन दोपहर में तो सब बच्चों ने, मेरे स्कूल से आए बच्चे, स्कूल कॉलेज से आके बच्चों ने यही चने के चावल बच्चों ने सबने खा के, और बच्चे सो गए, थोड़े थोड़े खाए। मैंने, आपने देखा मैंने 1.5 कप चावल बनाया, उसमें से भी आप यकीन करें सुबह दोपहर में भी बच्चों ने खाए, शाम में हमारे वर्कर आते हैं भैया जी, मैंने उनको पैक करके दिए अच्छा खासा 1 प्लेट
जितने फिर भी बच गए थे। आप सोचे, मैंने भी खाए एक प्लेट बन के। मैं तो लंच यूजुअली कर भी नहीं रही होती, बस एक सा ही होता है, 1 मील होता है मेरा। लेकिन ये कि मैंने भी खाए जब पक गए थे, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस मैं उठी और काम में लग गई थी, तो मैंने नाश्ता नहीं किया, तो एक सा लंच किया, तो मैंने भी खाया, फिर भी इतने बच गए। गर्मी है ना, तो इतना खाना खाया ही नहीं जा रहा गर्मी की वजह से। तो बस मैं देखा, मैंने 2 छोटी छोटी प्याज़ें आपके सामने मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके, और उसमें से तकरीबन 80% प्याज मैंने तल के वापस निकाल लेती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ। बस उसके बाद मैंने ये कनौर चिकन क्यूब पड़े हुए थे मेरे पास, तो ये मैंने 2 डाल दिए इसके अंदर। और अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालें, लेकिन इससे ज़रा फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है इसका ना, चावल का, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, फिर बच्चे नखरे नहीं करते। और फिर देखिए मैंने थोड़ा लहसुन अदरक डाला। अब मैं इसमें 1 टमाटर और चने डाल दूँगी। बस जब टमाटर मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, मैं बिल्कुल गायब नहीं करूँगी टमाटरों को, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, और ना आपके पास अगर टाइम है तो आप बिल्कुल गायब कर लें, लेकिन मैंने बिल्कुल गायब नहीं किए थे। बस 1 टमाटर इसमें मैं डाल दूँगी और ये चने डाल दूँगी। देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी बॉईल करके मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। चने वाइट वाले होते हैं, ब्लैक वाले होते हैं, तो ये होता है कभी भी कुछ भी काम आ जाए कभी। अब यहाँ तो बाज़ार में भी ये नहीं मिलता, छोले भटूरे हलवा पूरी ये सब कुछ नहीं मिल रहा होता ना यहाँ पर, तो कभी बच्चों का दिल करे तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। छोले भटूरे हो गए या हलवा पूरी हो गई, ये जो भी, या और कुछ भी इस टाइप की चीज़ ना, तो मैं रखती हूँ ना फ्रीज़र में, मैं स्टॉक करके रख देती हूँ। आप लोग भी कर लिया करें, इवन जो लोग अपने कंट्रीज़ में भी रह रहे हैं या कहीं पे भी कोई रह रहा है तो कर लिया करें। तो ये होता है कि कभी अचानक कुछ है ना तो इंसान निकाल ले, कभी सम टाइम ऐसा होता है कोई गेस्ट आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, और कोई ऐसी डिश बनानी है, बिरयानी भी आपने बहुत बना रखी है घर में, 2-3 बार बन गई, या तो आप ऐसा करें चने चिकन और वो होता है ना मुर्ग चने का सालन, वो बना लें आप साथ में, नान मंगवा लें, या कोई साथ में मटर पुलाव बना लें, या कुछ ऐसी चीज़ बनाएं। तो ये होगा कि ऐसी चीज़ें हो ना पड़ी हुई है। सैलेड बना लें, मैं चिकपी सैलेड बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है मेरी। कभी खान साहब घर में होते तो मैं चिकपी सैलेड बना लेते हैं हम लोग शाम में, जैसे रिफ़्रेशमेंट के टाइम पे मैं खा लेती हूँ वाइट वाले चने, और वो भी शौक से खा लेते हैं चाय से ना। तो ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हो ना तो ये तो बड़ा अच्छा रहता है। बस फिर मैंने देखे टमाटर इसमें डाल के, चने मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, और चने मैंने बिल्कुल ऐसे बॉयल नहीं करती हूँ कि बिल्कुल नरम बॉयल करूँ, मैं थोड़ा एक जैसे हाथ मारने से टूटते हैं मेरे चने ना। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर आपने जब गर्म करेंगे या थोड़ा सा एक जोश दिया तो वो अपने ऑर्डर में आ जाते हैं, जैसे बिल्कुल नरम हो जाते हैं फिर वो। अगर आपने अभी से बिल्कुल इसको मशी कर दिया और बिल्कुल ऐसा बॉईल कर दिया, या तो आपने उसी वक्त यूज़ करना तो आप कर लें, लेकिन अगर तो आपने फ्रीज़ करने हैं ना ये चने, तो फिर आप ये करें कि थोड़ा नॉर्मल बॉईल करें। ये भी नहीं मैं कह रही कि आप बहुत हार्ड बॉईल कर लें, अध कच्चे रख दें, और ये भी नहीं कह रही मैं आपको कि बिल्कुल वो रख दें कच्चे या बिल्कुल मशी कर दें। मतलब ऐसे रखिएगा कि हाथ मारने से ही टूटे, ऐसा ना हो कि चमचा मिलाते मिलाते वो लोदड़ हो जाए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बस ये मैंने इसमें पानी डाल दिया जब मेरे चने मुझे लगा थोड़े पिघल गए, और बच्चों को भूख भी लगी थी, बच्चे स्कूल से आ चुके थे हमारे। और जो है ना फिर मैंने इसमें ऊपर से अपना मेरा होममेड गरम मसाला होता है ये ज़रूर डालें। मैंने कोई गरम मसाला आपने देखा इसमें खड़ा नहीं डाला, क्योंकि बच्चे बहुत मुंह बनाते हैं, अगर बच्चों के मुंह में आ जाए ना तो फिर बहुत तंग करते हैं लोग ना, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ डाला नहीं, बस थोड़ा सा लेमन जूस और मेरा होममेड गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बकरीद पे ये ज़रूर 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 आप लोग पीस के रखें, बहुत ही यूज़फुल है ये। इसमें आप एक चुटकी हर खाने में डालें, एकदम फ्लेवर बदल जाता है इससे ना। और बस मेरे आप कनौर चिकन क्यूब डालने के बाद ना सॉल्ट का ज़रा सा ख्याल रखिएगा प्लीज़। ये नहीं हो कि आप एकदम से बहुत ढेरम ढेर सॉल्ट डाल दें तो वो सत्यानाश हो जाए बस फिर खाने का आपका। तो ज़रा हल्का ही हाथ रख के सोच समझ के ही नमक डालिएगा। और बस मैंने नमक डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें डालूंगी, जो कि मेरे पास बिल्कुल एंड हो गया था, ना पुदीना था ज़्यादा ना ज़्यादा हरी मिर्चें थी, लेकिन जो थी बस मैंने गुजारा करके इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा हरा धनिया मुझे सब्ज़ी में भी डालना था ताकि सब्ज़ी भी थोड़ी अच्छी हो। आप लोग यकीन करेंगे सब बच्चों सब्ज़ियाँ बन जाएँ, बच्चों के मुँह बन जाते हैं। पाकिस्तानी बच्चों का यही अलमिया है कि सब्ज़ियाँ बने तो बच्चों के मुँह भी बनते हैं साथ में। और फिर मैंने जो है ना खुद बैठ के बच्चों को एक एक रोटी खुद अपने हाथ से बैठ के खिलाई। खाना पकाना इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता जितना बच्चों को खिलाना लगता है। और ये बात सारी लेडीज़ जो है ना रिलेट कर सकती होंगी, जितनी भी हैं काम कर रही हैं जो घर में बच्चों को संभाल रही हैं ना, वो सब ये बात इस चीज़ से मेरी ज़रूर रिलेट कर सकती होंगी कि खाना पक तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। और ख़ासकर वो चीज़ जो बच्चों को पसंद ना हो वो तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है खिलाना। बस फिर मैंने इसमें एक चमचा लगाया और इसको मैंने आराम से रख दिया पकने के लिए। अब इधर मेरी सब्ज़ी हल्की हल्की आंच पे दम पे पक रही थी, जो कि यकीन करें बहुत अच्छी पक गई थी ना। मतलब एक इतनी बुराइयां कर दी मैंने यहाँ की सब्जियों की आप लोगों के सामने, और फिर मैं कह रही बहुत अच्छी पक गई नहीं, पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं था, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए, फिर भी ठीक बन गई थी। तो फिर मैंने ये बनाई, और मेरे पास ये जो है ना फ्रीज़र हुई थी ना, तो ज़ाहिर है फ्रीज़र के बाद पहले डीफ्रॉस्ट होती है, इतने में गलने में इसको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है।
और वैसे भी यहाँ की लौकी और तुरई को ना थोड़ा नॉर्मल पाकिस्तान से ज़्यादा टाइम लगता है गलने में ना। तो बस मैंने इसको फिर गलने रख दिया बगैर पानी डाले। सब्जियों में आप लोग कोशिश किया करें आलू के अलावा कि कम पानी डालें, कम पानी में कुक करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कुक होगी और टेस्टफुल भी रहेगी और उसका न्यूट्रिएंट भी बाकी रहेंगे। वैसे तो खैर बहुत देर तक सब्जियों को पकाना नहीं चाहिए कि सब्जियों को पका पका के आप बिल्कुल हलवा बना लें तो सारे उनके न्यूट्रिएंट, सारे वाइटामिन सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल भूसा तैयार होगा। वो आप बच्चों को खिलाएं तो बिल्कुल समझिए भूसा ही है। देखा फिर मैंने हरा धनिया हरी मिर्च डाल दी तो फिर मैं कैमरा ले आई। मैंने कहा थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हरी मिर्च हरा धनिया डालने के बाद और इतने में ये मेरे मटर पुलाव तैयार हो गए। तो फिर मैंने कहा लो मैं आप लोगों को खाते हुए भी ज़रा दिखाऊं कि कितने अच्छे बन के तैयार हो, लाइट लाइट से, और गर्मी में अच्छे भी लग रहे थे। मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था तो बस मैं ये खाने बैठ गई। फिर बच्चों को खाना दिया। बच्चे अपना यूट्यूब पे उल्टी पुल्टे शॉर्ट्स ये वो देखते रहते हैं, मिस्टर बीस्ट कभी कुछ ये देखते रहते हैं, तो मैं भी वही देखती रहती हूँ। और बस ये शाम का फिर टाइम हो गया, फिर मैं रोटियाँ बनाने आई। मैंने कहा आज मैं जो है ना बच्चों को मैंने कहा एक एक रोटी खा लो ताकि सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाए। आटा मेरा गूंदा हुआ रखा था तो इसलिए फिर मैंने कहा लो मैं जल्दी से सबकी रोटी डाल दूँ। और बस मैं रोटी डालते डालते ये बात सोचने लगी कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी हो रही है, वाकई रोटियां पकाना भी एक सज़ा होता है। जिन लोगों के यहाँ एक पहले मेरी एक फ्रेंड थी जानने वाली, उसके यहाँ एक टाइम में 25-25 30-30 रोटियां पक्का करती थी। उसके घर में लोग थे बहुत ज़्यादा ना। तो आप लोग मैं सोचती थी उस वक्त भी, मुझे सोच के हैरत होती थी कि अल्लाह इतनी रोटियाँ ये लोग बेचारे कैसे पकाते हो। उसके खैर में और भी लेडीज़ थी, खैर एक नहीं थी, उसकी अम्मा भाभियाँ वाभियाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन 25-30 रोटियां एक चक्कर में वो लोग पकाते थे। और गर्मी में कितना मुश्किल काम है रोटियां पकाना। जिनके घर में ज़्यादा, हम 5-6 रोटियों में हमारी जान निकल रही होती, 4-5 रोटियां पकती हैं हमारे यहाँ, एक एक रोटी हर बंदे की होती है। उसमें से भी ज़ैनब भरी तो आधी आधी रोटी खाती हैं हमारी दोनों बेटियाँ, एक रोटी में से दोनों आधी आधी। ये तो हाल है इन लोगों का आजकल बच्चों का। बर्गर दे दो तो वो खा लेंगी पूरा, लेकिन रोटी बनाओ तो आधी रोटी खाती हैं दोनों। और स्पैगडीज़ बना दो तो वो खा लेंगी, मैकरोनी और स्पैगडी बनाओ तो वो खा लेंगी दोनों, लेकिन रोटी बनाओ तो आधी रोटी। ये हाल है इन लोग का। तो खैर मैं सोचती थी, मैं कहती थी अल्लाह कितना हिम्मत, अल्लाह ताला उनको दाने फल जाते होंगे उन लोगों के पीठों पे जिनके यहाँ ज़्यादा रोटियाँ पकती होंगी। और ज़ाहिर है ज़्यादा रोटियाँ जिनके यहाँ पक रही हैं कंटिन्यू, वो तो बाज़ार से भी नहीं मंगवा सकते। अब वैसे खैर आजकल तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि रोज़ाना आप गंदम की रोटी ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि इस गंदम में बहुत ज़्यादा फाइबर है। वो जो डॉक्टर्स हैं ना आजकल के, वो कहते हैं कि हाइब्रिड गंदम है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो आप लोग रोज़ाना ये गंदम ना खाएं। कभी जवार खा लें, कभी बाजरा खा लें, कभी रागी की रोटी खा लें, डिफरेंट डिफरेंट आप रोटी करें। कभी आप मल्टीग्रेन रोटी खा लें, कभी और कुछ खा लें, यानी कि डेली आप कभी ओट्स खा लें, या ओट्स की रोटी भी बनती है वो बना के खा लें, जवार की बना लें, डिफरेंट डिफरेंट आप मल्टीग्रेन्स खाएँ। ये नहीं करें जैसे हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बस एक ज़ाहिर गंदम की आटा आता था, उसी की रोटी बना करती थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वो वाली गंदम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, आज से 20-25-30 साल पहले। वो वाली गंदम नहीं है ये हाइब्रिड गंदम है। इसमें बहुत ज़्यादा ही फाइबर है जिसको खा के बंदा ठूस हो जाता है। और एक तो मोटा तो होता ही है, ऊपर से शुगर बहुत है इसके अंदर। लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चों को तो देते ही हैं। बच्चे भी अब ऐसे हो गए, पहले वाली बात नहीं। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं अंडे पराठे बना देती, सबका हो गया नाश्ता। अब तो बड़ा वाला बेटा तो मेरा बिल्कुल हाथ ना लगाए पराठे को। मैं आज अपनी अम्मी को यही बता रही थी फ़ोन पे बात कि अम्मी वो तो बिल्कुल अब इतना कॉन्शियस हो गया है कि बस वो कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा पराठा। रोटी भी खाएगा तो एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाएगा। बच्चों का भी आजकल ये हाल हो गया। हमारी तरह के बच्चे नहीं है कि हमारी अम्मा ने जो दे दिया चुप करके खा के बैठ जाया करते थे, कभी कोई नखरे नहीं कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं। अब के बच्चे में और हम लोगों में बड़ा फ़र्क है। हम लोगों की जनरेशन फिर भी अभी तक हम लोग डर रहे होते हैं, अपनी अम्मा अब्बा की बात सुन रहे होते हैं, हर बात मान रहे होते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत मुश्किल है, बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। तो बस फिर मैं ये गर्मी में रोटियां पकाने खड़ी तो मुझे बड़ा ख्याल आता है उन लोगों का रह रहे कि जिनके घरों में ज़्यादा रोटियां पकती हैं। अगर वो लोग हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि वो लोग कैसा फ़ील करते हैं, इतनी गर्मी में रोटियां पकाते हैं या बाज़ार से मंगाते हैं आप लोग। मैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल रोटियां नहीं पकाती थी, मेरे पास एक मेड आती थी वो पकाती थी रोटियां, और नहीं दूँ तो दूसरा ऑप्शन फिर तंदूर से मंगाती थी। यहाँ आके तो फिर भी मैं बहुत पका लेती हूँ। यहाँ भी वैसे खैर तंदूर भी है, खुबूस मिलता है यहाँ, अरबी खुबूस होता है तो वो खा लेते हैं कभी कभी। और वो ज़्यादा बच्चे मेरे पसंद नहीं करते वो खुबूस की रोटी ना, तो मैं कि घर में कोशिश करती हूँ बनाऊँ। लेकिन नहीं तो मेरे हस्बैंड होते तो वो तो बिल्कुल मुझे मना करते, कहते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से ले आऊँगा मैं। तो वो बाहर से लेके आते हैं, मुझे पकाने नहीं देते। और ज़्यादा रोटियाँ अब वो दौर भी नहीं है कि बच्चे बहुत रोटियाँ खा रहे हैं, घर में 3 टाइम प्रॉपर रोटियाँ पक रही हैं पहले जैसे होता था। तो बस मैं ये रोटियां डालने लगी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को हाथ के हाथ दिखाऊं कि यहाँ पर भी मैं अच्छी रोटियां पका लेती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ पर ना कि हाँ आप रोटियां भी पकाती हैं घर में।
कि वो लोग नहीं पकाते ना, तो उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि चूल्हे तो यहाँ के वर्क ही नहीं करते, यहाँ कैसे रोटियाँ पकाए। लोग भाई इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रोटियाँ पका रहे होते हैं। तो ये तो फिर भी गैस आ रही है, इसमें यहाँ पर सिलेंडर है, अच्छे खासे सही चूल्हे हैं, जैसे पाकिस्तान में होते हैं वैसे ही चूल्हे हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ तो रोटियाँ पकेंगी ना, जाहिर बात है। और रोटियाँ पकाती हूँ, आप यकीन करें, मैं वीडियो बनाने खड़ी हूँ, मेरी एक रोटी नहीं फूलेगी, और जहाँ मैंने कैमरा बंद किया वहाँ मेरी रोटियाँ ऐसी शानदार फूली भी, बिल्कुल ज़बरदस्त फुलका बन के तैयार होती हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ ये क्या बात हुई है यार, मैं वीडियो बनाने खड़ी हूँ, मेरी रोटी नहीं फूल रही। तो आज मैंने सोचा था मैं 1 या 2 रोटियां बनाते हुए ही वीडियो बनाऊंगी। टोटल 4 रोटियां तो मैंने बनाई थी, 4 या 5, और है ना उसके अंदर से भी मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाऊंगी, जो रोटी फूलेगी ना मैं सिर्फ उसकी वीडियो बनाऊंगी। और मैंने पहली रोटी की वीडियो बनाई, बिल्कुल नहीं फूली। और फिर मैंने कहा अब मैं ये आखिरी रोटी की बना रही हूँ, फूले ना फूले भाड़ में जाए। मैं बच्चों को खाना देने लगी और मैंने कहा भाड़ में जाए, नहीं फूले तो नहीं फूले वीडियो के अंदर। और बस मैंने ये सोचा और मैं कैमरा बंद ही करने लगी थी, और मेरी रोटी माशाल्लाह से इतनी प्यारी फूली। अभी आप लोग देखिएगा, मैं तो खुश हो गई। बस देखिए कितनी छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशात हैं, रोटी फूल जाए और मैं खुश। इतनी छोटी सी ख्वाहिशात है, देखें वीडियो में रोटी फूल जाए, बस मेरी खुशी की इंतहा। ये देखें कितना सिंपल लड़की हूँ मैं, आप लोग कभी सोचिए। देखा, मैं इतनी खुश हो रही, रोटी फूली भी, बस मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा जल्दी आ जाओ बिलाल, खाना खा लो फटाफट से, जल्दी से खाना खा लो। वो भी आज पेपर उसके ख़त्म हुए तो आज थोड़ा रिलैक्स मोड में आया, तो थोड़ा गेम वेम बहुत ज़्यादा ही खेलता है खैर वो। और उसके बाद ये मैं बाहर निकल गई, तो मैंने कहा मैं थोड़ा दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पर भी पाकिस्तानी सिस्टम है, इतना भी बुरा इतना भी मिस नहीं कर रहे हम लोग। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं यहाँ आई ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं वापसी पे ये दुकान पे रुक गई। ये मेरा बेटा ना ये मीठे पॉपकॉर्न लेता है इससे, कैरेमल वाले ना। तो मैंने कहा मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊं। फिर मैंने अपनी दोनों छोटी बेटियों के लिए, लेट नाइट का टाइम था ये, तो मैंने कहा चलो मैं दोनों छोटी बेटियों के लिए मैंने स्वीट कॉर्न्स ले लिए और अपने लिए नाचोस ले लिए, जिसके साथ चीज़ सॉस और सालसा सॉस आती है, दोनों चीज़ें ना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं उसकी वीडियो कि यहाँ पर भी उसी तरह मिलते हैं, पाकिस्तान में भी इसी तरह मिलते हैं नाचोस और ये स्वीट कॉर्न्स। लेकिन ज़ाहिर टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, वहाँ थोड़ा चटपटा ज़्यादा होता है, यहाँ थोड़ा ज़ाहिर फीका ही होता है, मिर्चें कम होती हैं हर चीज़ में उस लिहाज से। तो ये कि वहाँ पर नाचोस बहुत मज़े के होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये भी अच्छे थे, खैर बुरे नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन ये कि बस उतने अच्छे नहीं थे खैर। और ये स्वीट कॉर्न्स तो बहुत ही बुरे थे, खाने के काबिल नहीं थे। बच्चों को मैंने ला के तो दिए, बच्चों ने 1-1 2-2 चमचे खा के फेंक दिए। ये आप लोग यकीन करें, इतने यानी कि बुरे लग गए बच्चों को, बिल्कुल पसंद नहीं आए। और यहाँ मेरे साथ एक अजीब सा सीन भी हुआ, मैं इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में बताऊँगी। मुझे हंसी आ रही थी सोच के, लेकिन यह कि वैसे देखने में बहुत अजीब सी बात है, लेकिन खैर मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दें फ्रेंड्स में, जो लोग देखना चाहते हैं जीसीसी कंट्रीज़ के बारे में, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आई होप कि उनकी कुछ हेल्प हो जाए मेरे व्लॉग्स से, मेरी वीडियोज़ से, उनको कुछ नो हाउ मिले, कुछ बातों का पता चले, जो कि बहुत सारी है। मैं उसी जगह आई थी Q&S में, जहाँ मैंने आपको अभी कल परसों व्लॉग दिखाया था ना, मैं आज भी उसी जगह में आई थी दोबारा से। कुछ चीज़ें देख के गई थी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं चलो ले आती हूँ जाके। मैं अपने बेटों के साथ बैठ के और आ गई थी आराम से। तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, और रेसिपीज़ अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तब भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी मुझे बहुत सारी बातों का नहीं पता है, मैं सीख रही हूँ साथ साथ, तो इसलिए मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे बताएँ, फ़ीडबैक दें। हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और सब लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, जो लोग देखना चाहते हैं उनमें ख़ास तौर पे। तो बस देखें नाचोस वगैरह तैयार हो गए, बस मैं निकल रही थी। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।